हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पार्ट 5 पृथ्वी के प्रधान क्षेत्र इसके बारे में बताया। हमारे प्रधान क्षेत्र जो हमने बताए थे आपको 3 हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और इन तीनों को मिलाकर जैव मंडल की उत्पत्ति हुई है। यानी हमारी पृथ्वी पर 3 मंडलों को मिलाकर यानी 3 क्षेत्रों को मिलाकर जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो आज हम आपको बताएंगे जल मंडल। कल मैंने आपको स्थल मंडल के बारे में बताया था। जल मंडल हमारी पृथ्वी का जो भी जलीय भाग यानी जो जल से घिरा भाग है वो जल मंडल कहलाता है। और हमारे पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग जल घिरा हुआ है? वो 71% जो पृथ्वी का सतह है वो जल से घिरी हुई है। और हमने कल आपको बताया था कि 29% पर हमारा स्थल भाग है जो हमारे महाद्वीपों के अंतर्गत आते हैं, और 71% भाग हमारा जल से घिरा हुआ है। तो ये जल हमारा, एक तो पृथ्वी हमारी एक ऐसा ग्रह सौरमंडल में है जिसपे किसी पर इतनी अधिक पानी की मात्रा नहीं है, यानी हमारी पृथ्वी पर ही पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसीलिए कुछ लोग, कुछ वैज्ञानिक इसे जलीय ग्रह भी कहते हैं, यानी जल से घिरा हुआ जो ये स्थान है, तो जल अधिक होने के कारण इसे जलीय ग्रह भी कहते हैं। तो इसमें हमें यह है कि जल हमें महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों, इनसे सबसे प्राप्त होता है। भूमिगत जल जो भूमि के नीचे से हमें प्राप्त होता है, और जो वातावरण में है वो हमें जलवाष्प के रूप में प्राप्त होता है। तो जल का जो विशाल क्षेत्र है ये सब जलमंडल के अंतर्गत आता है। तो हमारे जलमंडल में महासागर में हम देखते हैं कि हमारे महासागर कितने प्रकार के हैं, यानी कौन कौन से हैं। तो महासागर हमारे 5 हैं। पहला हमारा महासागर है प्रशांत महासागर, जो कि हमारा सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर ये हमारा सबसे बड़ा महासागर है। और सेकंड है हमारा अटलांटिक महासागर। ये हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच का भाग है। और इसको हम, एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, तो हम क्वेश्चन में आंसर देते हैं अटलांटिक महासागर का आकार एस के आकार का है, यानी इसका आकार एस जैसा ऐसे है। तो ये भी आपको हम आगे बताएंगे, जब आपको मानचित्र फिल कराएंगे तब इसकी जानकारी हम आपको देंगे। फिर आपका थर्ड है हिंद महासागर। ये आपका हमारे भारत के नीचे का जो भाग है, यानी जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो नीचे का पूरा ये भाग है, ये सब हिंद महासागर कहलाता है। यानी हमारे भारत के नीचे का जो भाग है वो हिंद महासागर है। और फोर्थ है हमारा दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर। और फिफ्थ है हमारा आर्कटिक महासागर। तो पहला हमारा प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। जब हम मैप फिल करेंगे, यानी पूरी सतह का जब मैप बनाएंगे, मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड हमारा एक मैप का आधार इसको मान लेते हैं। जब हम इसको मैप में दिखाएंगे तो हम इधर भी प्रशांत महासागर दिखाते हैं और इधर भी प्रशांत महासागर दिखाते हैं, लेकिन जब इसको हम फोल्ड कर देंगे, गोल कर देंगे, तो ये एक ही महासागर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर है। बट क्या होता है, क्योंकि हम पृथ्वी जो अपनी मानचित्र दिखाते हैं, तो जो मानचित्र की सतह है वो हमारी फ्लैट होती है, लेकिन जब उसको हम फोल्ड करके देखेंगे, यानी हमारी पृथ्वी तो गोल है ना, जब उसको हम गोल करके देखेंगे तो ये दोनों सिरे आपस में पीछे से जुड़ जाएंगे, तो ये एक ही महासागर है।
और सेकंड हमारा है अटलांटिक महासागर, जो अभी हमने बताया आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच का भाग है। हिंद महासागर हमारा भारत के नीचे का भाग है। दक्षिणी महासागर हमारा जो अंटार्कटिका नीचे का भाग है, जो बर्फीला जमा हुआ भाग है अंटार्कटिका महाद्वीप, वो दक्षिणी महासागर कहलाता है। और आर्कटिक महासागर हमारे उत्तरी ध्रुव पर, ये सबसे छोटा महासागर है, यानी हमारा सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा हमारा आर्कटिक महासागर है। तो ये हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है, महासागर है, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो इसके लिए हम आपको जब मानचित्र में आपको भराएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी मैंने आपको ये बताया, आप इसको समझें, पढ़ें, और जो इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आपको नोट्स के द्वारा मैं भेज दूंगी। थैंक्स।